अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अपने काम को जारी रखते हुए आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमने पढ़ा हुआ है, मैटर के बारे में मैंने आपको इससे पहले जो लेसन दिया था उसमें पढ़ाया था। मैटर जो है क्या होता है, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं। फिजिकल बात हम कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो मैंने आपको बताया था फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो तीन होते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। उसके बाद मैंने आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी बताई हुई थी कि सॉलिड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं और गैसेस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसके बाद हमारा जो आता है इसमें दैट इज चेंज ऑफ स्टेट, कि ये जो फिजिकल स्टेट है इस मैटर का, जो हमारे पास तीन स्टेट्स है मैटर के, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इनके जो ये स्टेट्स है, फिजिकल जो अपीयरेंस है इनका, वो चेंज भी होता है। अब कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये इसकी दो वजूहात होती हैं। कोई सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, या कोई लिक्विड चेंज होता है गैस में, कोई गैस चेंज होता है लिक्विड में, कोई लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। सो देयर आर टू रीजंस फॉर इट, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है, अगर कभी टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब भी ऐसा ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पे चार तरह के ये केसेस हैं कि क्या होता है, कौन सा स्टेट किस दूसरे स्टेट में चेंज होता है और क्यों होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से या टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से। सबसे पहले, और ये बात आप जहन में रखिए कि हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की। केमिकल, ये इसमें केमिकल बॉन्डिंग की, एटम्स की, वो केमिकल, इसमें कोई भी इसमें वो मसला नहीं है। सिर्फ हम फिजिकल अपीयरेंस की, कि इसका फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो चेंज होता है, इस बात को आप जहन में रखिए। तो सबसे पहला जो है इसमें दैट इज सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड आप समझते हैं, आपको बताया है मैंने, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी एक एग्जांपल है, डे टू डे लाइफ में हमारे पास आइस होता है। आइस आप सबका देखा हुआ है। तो आइस को मामूली सी सिंपल, अगर 0 डिग्री माइनस में होता है पानी तो आइस में होता है, लेकिन इसको 0 डिग्री टेम्परेचर भी आ जाए तो इट चेंजेस इनटू वाटर। तो आइस जो है इट इज सॉलिड और वाटर जो है इट इज लिक्विड। आइस जो है ये सॉलिड है और वाटर जो है ये लिक्विड है। या आपने वैक्स देखा होगा, कैंडल देखे हैं, उसमें वैक्स होता है, देखा हुआ होगा। तो वैक्स जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम उस कैंडल को बर्न करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड में, ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, फ्रॉम सॉलिड टू liquid. This is known as when a solid substance changes into liquid. लेकिन इसमें क्या है, it is only due to increase in temperature. ये सब सिर्फ किस वजह से होता है, जब हम इस सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब ही ये जाके लिक्विड में चेंज होता है। समझ में आ गई बात। सो when a solid substance changes into a liquid substance on increasing its temperature, on increasing its temperature, it is known as melting. इसको हम melting कहते हैं। क्या कहते हैं, melting कहते हैं। या इसका एक और नाम है that is fusion, इसको फ्यूजन के नाम से भी हम जानते हैं। When we heat some substance, some solid substance, and it changes into liquid, so that is known as melting or fusion. Even आपको पता है ये आइस जो है, अभी मैंने आपको बताया इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह वैक्स जो है इसका 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
इसी तरह हमारे पास आयरन है, आयरन आल्सो चेंजेस ऑन हीटिंग, आयरन कैन आल्सो चेंज इनटू लिक्विड आयरन। और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, द टेम्परेचर एट विच दिस सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड, दैट temperature is known as melting point. That temperature is known as melting point of that substance. For example, wax का melting point जो है it is 63 degree centigrade. आयस का melting point 0 degree centigrade. इसी तरह हमारे पास आयरन है, it has 1553 degree centigrade. 1553 degree centigrade इसका melting point होता है। किसका? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, एक मिनट सॉरी, ये 35 है। 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का। व्हेन आयरन, सॉलिड आयरन चेंजेस इनटू लिक्विड आयरन, तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सो मेल्टिंग क्या होता है? On heating a solid substance, when it changes into liquid, it is known as melting or fusion. And the temperature at which this solid substance changes into liquid substance, that is known as its melting point. हो गया ये एक केस। दूसरा केस, liquid to gas change. लिक्विड से कोई सब्सटेंस हमारे पास है, वो लिक्विड स्टेट में है। So on increasing the temperature of that liquid, on increasing the temperature of that liquid, the liquid substance at once changes into gas. जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हम हीट करते हैं, so that changes into water vapors. Water vapor is a gas. Water vapor एक गैस है, ठीक है। मिल्क को आपने देखा होगा। Most of the liquids when heated changes into their vapors. वो उनके वेपर्स में चेंज होता है, और वेपर्स जो होते हैं वो गैस होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका। द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू गैस, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू चेंज इनटू द गैस, दैट इज नोन एज इट इज बॉइलिंग पॉइंट। इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे हमारे पास वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह अल्कोहल एक और लिक्विड है, उसका है 78। मर्करी, द ओनली मेटल विच इज लिक्विड, दैट इज मर्करी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है एट द टेम्परेचर एट विच इट स्टार्ट्स टू चेंज इनटू लिक्विड गैस, मर्करी, दैट इज 357 डिग्री सेंटीग्रेड। 357 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये होता है, ये दो चीजें जो है इसमें, जब हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अब एक और तीसरा केस है, गैस टू लिक्विड चेंज, गैस टू लिक्विड चेंज। हाँ, ये जो दूसरा केस लिक्विड टू गैस चेंज, इसको मैंने बॉइलिंग बताया, बॉइलिंग भी इसको कहते हैं। इसका एक और नाम है, दैट इज वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इसको एक और नाम, ठीक है। अब गैस टू लिक्विड चेंज, गैस से लिक्विड में चेंज होना। हमारे पास कोई गैस है, वाटर वेपर्स है, ठीक है ना, जो ये वापस किस में चेंज होते हैं, लिक्विड्स में। आपने देखा होगा घर में किसी बर्तन के ऊपर हम ढक्कन रखते हैं, अगर बर्तन गर्म होता है तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ढक्कन से पानी गिरना शुरू होता है। वो पानी कहां से आता है? ये जो वेपर्स उस गर्म बर्तन से उठते हैं वो ढक्कन के साथ टकराते हैं, ढक्कन सर्द होता है, उनका टेम्परेचर कम होता है और वो वापस पानी में चेंज होता है। सो इट इज इंक्रीज डिक्रीज। अभी तक हम इंक्रीज इन टेम्परेचर पढ़ रहे थे, लेकिन यहां पे क्या होता है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड चेंज, डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में कमी होती है। तो इस चीज को हम कंडेंसेशन कहते हैं। दिस इज कंडेंसेशन। When gas changes into liquid, on decreasing the temperature, that is known as condensation. और condensation जो है, it is reverse of boiling. ठीक है ना। अब चौथा केस जो इसमें है, that is liquid to solid change.
कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। कॉमन एग्जांपल हमारे पास है, सरमा में क्या होता है, पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है। लेकिन कैसे, टेम्परेचर डिक्रीज जब होता है तभी पानी जम जाता है, तभी उसको बर्फ बन जाती है। पानी लिक्विड, बर्फ सॉलिड, ठीक है ना। फ्रिज में हम पानी रखते हैं, जूस रखते हैं, सॉलिड में चेंज होता है। तो इट इज आल्सो ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन ए लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस into solid substance, it is also known as solidification or it is known as freezing। इसको हम freezing कहते हैं या solidification कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई liquid substance on decreasing the temperature changes into solid। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा ये दिखाऊंगा, याद रखने के लिए इजी हो जाएगा आपको। मैं एक चार्ट आपको बना के दूंगा तो आपको इजी हो जाएगा, बिल्कुल ये आसान सिंपल। हमारे पास 3 स्टेट है, ये देखिए आप, सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट को हम टेम्परेचर देते हैं, तो इसको हम हीट देते हैं, तो इसमें मेल्टिंग होती है। तो मेल्टिंग की वजह से ये किस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। लिक्विड स्टेट को हम फिर से हीट करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें बॉइलिंग होती है, ठीक है। तो ये गैस स्टेट में चेंज होता है, गैसेस स्टेट। तो हो गया, यहाँ पे भी हीट की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी हीट की जरूरत, मेल्टिंग और बॉइलिंग में हम हीट देते हैं, तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस होता है। अब यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे वापस कूलिंग होती है, गैस स्टेट कूल होता है, और यहाँ पे ये गैस स्टेट जो होता है लिक्विड में चेंज होता है, और इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। और इस लिक्विड स्टेट को फिर कूल करते हैं, कूलिंग यहाँ पे फिर से होती है, और यहाँ पे फिर से ये लिक्विड स्टेट जो है ये चेंज होता है वापस सॉलिड स्टेट में, और इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आराम से आपको ये बात समझ में आएगी। सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है ऑन हीटिंग, और यहाँ पे गैस लिक्विड में चेंज होता है और लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है ऑन कूलिंग। सो दीज आर अपोजिट प्रोसेस। हीटिंग जो है या मेल्टिंग जो है ये कंडेंसेशन के अपोजिट है, इसे फ्रीजिंग के अपोजिट है। बॉइलिंग जो है कंडेंसेशन के अपोजिट है। तो इस तरह से आप इस चीज को याद रखेंगे। तो इट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।